हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान जीवन में। उत्तराखंड जिला से प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कुमाऊं का छठा जिला, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा छठा है। आज हम देखेंगे कुमाऊं का अंतिम जिला यानी उधम सिंह नगर। इससे पहले के सभी जिलों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और सारे महत्वपूर्ण लिंक, व्हाट्सएप चैनल के लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उनको फॉलो ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कंप्लीट पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगला वीडियो जो जिला सीरीज का होगा, अभी हमारा मेन फोकस है जिला सीरीज को जो प्रैक्टिस सेट है उसे कंप्लीट करना। तो अगला लेक्चर जो हमारा आने वाला है जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम गढ़वाल के ज़िले स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम करेंगे रुद्रप्रयाग। यानी जिस क्रम में हमने ज़िले डिटेल पढ़े थे उसी क्रम में हम प्रैक्टिस सेट भी लगाने वाले हैं। तो ये लेक्चर देखने से पहले, आज का लेक्चर देखने से पहले, अगला प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले हमारे डीप नोट्स वाला वीडियो ज़रूर देखें आप। उसके बाद इन प्रैक्टिस सेट को आपने लगाना है। आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिगत आप उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जो हमारे अजय रावत जी के नोट्स हैं, उनके प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स और उनके प्रैक्टिस सेट, इनके कंप्लीट पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारे द्वारा जितनी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं उन सभी के वीडियो डिस्क्रिप्शन, यानी कंप्लीट नोट्स वीडियो के माध्यम से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्राप्त हो जाएंगे। तो उस चैनल पे भी ज़रूर जुड़ना है आपने। और बहुत जल्द एक आध दिन में आप लोग के लिए उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी की नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स, वो आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और ये नोट्स भी आप हमारे इस दिए गए नंबर से प्राप्त कर सकते हैं 7895127508। और इसके भी कंप्लीट वीडियो नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त हो जाएंगे। तो आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला सवाल है, मान ले उधम सिंह नगर का स्थापना दिवस बताइए। उधम सिंह नगर का स्थापना दिवस बताइए। स्थापना वर्ष तो हम सभी लोग जानते हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे। डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, उधम सिंह नगर का स्थापना दिवस बताइए। 3 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है हमारे, माफ करें। 15 सितंबर, 18 सितंबर, 30 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 30 सितंबर। देखते हैं दूसरा सवाल, अंग्रेजों के अधीन तराई जिले का गठन कब किया गया। अंग्रेजों के अधीन तराई जिले का गठन कब हुआ। हमारे ऑप्शन है 1840, 1841, 1842 या इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, अंग्रेजों के अधीन तराई जिले का गठन कब किया गया। जैसे ही लेक्चर हमारा समाप्त होता है कोशिश करी जाएगी कि जितने भी हमने 6 के 6 लेक्चर जो कुमाऊं के देखे हैं, कुमाऊं के प्रैक्टिस सेट के देखे हैं, उनके एक कंबाइंड वीडियो मैं आप लोग के लिए ला सकता हूं। अंग्रेजों के अधीन तराई जिले का गठन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर है 1842। महत्वपूर्ण सवाल। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। उधम सिंह नगर की साक्षरता कितने प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार। उधम सिंह नगर की साक्षरता कितने प्रतिशत है 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएं तो राउंड फिगर करके 73% होता है, वैसे ये बनती है 73.1%। और हमारे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता बनती है, लिटरेसी रेट जो हमारे प्यारे भारत का है, वो 73% है। और उत्तराखंड में सबसे कम साक्षरता का प्रतिशत है उधम सिंह नगर का, 73.1%। तो यहाँ पर एक सवाल हमने और क्लियर करना है कि उत्तराखंड के सभी ज़िले ऐसे हैं, यानी 13 के 13 ज़िले हमारे ऐसे हैं उत्तराखंड के जिनकी साक्षरता हमारे प्यारे भारत से ज़्यादा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा सवाल, बाजपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन है कल्याणी, शिप्रा, धूमा या इनमें से कोई नहीं। बाजपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चौथे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है धूमा नदी। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ।
बी.डी. पांडे जी के अनुसार काशीपुर का स्थापना वर्ष बताइए। काशीपुर जिसे वेनसांग ने गोविशाण भी कहा हुआ है। हमारा भारतीय प्रबंधन संस्थान जो उत्तराखंड में एकमात्र है वो काशीपुर में ही है। तो पांचवा सवाल है, बद्रीनाथ पांडे जी के अनुसार, जिन्हें हम कुमाऊं केसरी भी कहते हैं, इनके अनुसार काशीपुर का स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1872, 1639, 1718 या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें सवाल का हमारा राइट आंसर है 1639। बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। रुद्रपुर नगर निगम कब बना? 2011, 2013, 2017 या इनमें से कोई नहीं। रुद्रपुर नगर निगम कब बना? छठा सवाल है हमारा। उत्तराखंड में वर्तमान में 9 नगर निगम हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो छठा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है 2013। अगला सवाल वही आ गया है थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था। काशीपुर में जो IIM है, यानी जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या भारतीय प्रबंधन संस्थान भी कहते हैं, यह देश का कौन सा IIM है, यानी कौन से नंबर पे हमारे देश में बना? 7वां, 11वां, 13वां या इनमें से कोई नहीं। काशीपुर में स्थित IIM देश का कौन सा IIM है? तो 7वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 13वां। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। खटीमा गोलीकांड कब घटित हुआ? खटीमा गोलीकांड राज्य आंदोलन के समय पे हुआ था। ऑप्शन है 1 अगस्त 1994, 1 अक्टूबर 1994, 2 अक्टूबर 1994 या इनमें से कोई नहीं। खटीमा गोलीकांड कब घटित हुआ है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब होता है 1 सितंबर 1994, 1994। बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। किस स्थल का पुराना नाम बिलारी है? किस स्थल का पुराना नाम बिलारी है? ऑप्शन है रुद्रपुर, किच्चा, खटीमा या इनमें से कोई नहीं। किस स्थल का पुराना नाम बिलारी है? आज का हमारा 9वां सवाल। तो 9वें सवाल का हमारा राइट आंसर है किच्चा। तो 9वें सवाल का राइट आंसर है किच्चा, आप लोगों ने ध्यान देना है। बढ़ते हैं हमारे 10वें सवाल की तरफ। टोटल आज भी हमने 20 इंपॉर्टेंट सवाल देखने हैं। 10वां सवाल है, उधमसिंह नगर में अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित सीट बताइए। हमारे ऑप्शन हैं बाजपुर, नानकमत्ता, सितारगंज या इनमें से कोई नहीं। उधमसिंह नगर में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा की सीट पूछी जा रही है हमसे। हमारे प्यारे उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिनमें टोटल 15 सीटें आरक्षित हैं। इन 15 सीटों में 2 सीटें ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 13 सीटें SC शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन 13 सीटों में से मैक्सिमम सीटें कहाँ पर आरक्षित है अगर पूछेंगे तो मैक्सिमम 3 सीटें हरिद्वार में आरक्षित हैं। 2 जिले ऐसे हैं हमारे, चंपावत और रुद्रप्रयाग, जहाँ पर विधानसभा की कोई भी सीट अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित नहीं है। तो इसी से हमारा सवाल बना हुआ है। 10वां सवाल है आज का, उधमसिंह नगर में अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित कौन सी सीट है? तो 10वें सवाल का हमारा राइट आंसर है बाजपुरी, हमने ध्यान देना है। इसी प्रकार नैनीताल में अगर पूछेंगे तो नैनीताल में हमारी नैनीताल सीट आरक्षित है, बागेश्वर में बागेश्वर सीट आरक्षित है, अल्मोड़ा में सोमेश्वर सीट आरक्षित है, हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट सीट आरक्षित है, जबकि चंपावत में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, ये भी हमने ध्यान देना है। और उधमसिंह नगर में हमारे यहाँ बाजपुर सीट आरक्षित है। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। 11वां सवाल है हमारा, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम में गोविंद बल्लभ पंत नाम किस वर्ष से जोड़ा गया या कब जोड़ा गया? 1965, 1972, 1989 यानी 89 या इनमें से कोई नहीं। इसकी स्थापना नवंबर 1960 में की गई।
1960 में पंतनगर विश्वविद्यालय की कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह हमारे प्यारे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। तो इस कृषि विश्वविद्यालय के नाम की शुरुआत में गोविंद बल्लभ पंत नाम ये जोड़ा गया 1972 में, 1972। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12वां सवाल आज का हमारा, दीक्षित आयोग ने किस शहर को उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया था? दीक्षित आयोग ने किस शहर को उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया था? आज का हमारा 12वां सवाल है काशीपुर। हमारे ऑप्शन है काशीपुर, रुद्रपुर, पंतनगर या इनमें से कोई नहीं। दीक्षित आयोग ने किस शहर को उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो 12वें सवाल का हमारा राइट आंसर है काशीपुर, जिसके बारे में कुछ जानकारी हमने थोड़ी देर पहले ले ली थी। अगला सवाल देखते हैं, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ? आज़ादी के टाइम अंग्रेजों का विरोध करने के लिए हमारे प्यारे उत्तराखंड में एक संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका नाम कुमाऊं परिषद है। इसकी स्थापना 1916 में हुई। इसका पहला अधिवेशन 1917 में हुआ। तो हमसे पूछा गया है कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ है? तो 17 के बाद जो लगातार हमारे अधिवेशन में 18 में दूसरा, 19 में तीसरा, जबकि चौथा अधिवेशन हमारा हुआ है 1920 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है आज का हमारा, धोरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? धोरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन हमारे दाबका, गौला, किच्छा या इनमें से कोई नहीं। सेशन पसंद आ रहे हैं, हमारे प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अपने पेपर की तैयारी में लगे रहिए। अखबारों में कोई भी खबरें आ रही हैं उन पर विशेष ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई पेपर रद्द होता है, कुछ होता है, ठीक है, हमारा समर्थन है, रद्द होना चाहिए, जैसा एसटीएफ सुझाएगी वैसा होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी तैयारी भी नहीं छोड़नी है बिल्कुल से। इसी बीच अचानक कोई परीक्षा की डेट आ गई तो आप उसमें पिछड़ जाएंगे, फिर लोग कहेंगे कि वीडियो में आपका सिलेक्शन एक फ्लूक था, यानी तुक्का था। तो लोग को गलत साबित करना है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी भी कहते हैं, यदि आप एक बार सफल होते हैं तो आपने रुकना नहीं है। अगर आप दूसरी बार अगर किसी उसमें फेल हो गए तो लोग आपके पहली सफलता को तुक्का मानेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी तैयारी को और तगड़ा कीजिए। पेपर तो रद्द होना है, ये फिक्स लग रहा है वीडियो का, लेकिन अन्य परीक्षाएं जो हमारी हैं, हमारे बहुत से मित्रों की पुलिस की परीक्षा है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाएं हैं, जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए। वीडियो का पेपर अभी नहीं हो पाएगा, उसके लिए टाइम लगेगा। सरकार कितनी भी जल्दी करे, अगर पेपर रद्द होता है तो मुझे लगता है दिसंबर के बाद ही हो पाएगा वो पेपर। इतनी जल्दी कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो प्रेशर की बात है। अभी तो भविष्य में रहने देते हैं, अब इसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपनी पढ़ाई पर विशेष फोकस करना है। तो 14th क्वेश्चन है हमारा, धोरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो धोरा बांध हमारा बना हुआ है किच्छा नदी पर, राइट आंसर है। 14th क्वेश्चन का राइट आंसर है किच्छा नदी। अंतिम 6 सवाल बचते हैं, हमने विशेष ध्यान इन पर देना है। अगला सवाल है हमारा 15वां सवाल है, रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है हमारे 1884, 1886, सन 1900 या इनमें से कोई नहीं। रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 15वां क्वेश्चन, तो राइट आंसर है 1886। रुद्रपुर हमारा नगर निगम भी है, हमने ध्यान रखना है। मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, हमारे उत्तराखंड के 13 जिलों में से 2 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय जिले के नाम पर नहीं है। जैसे पिथौरागढ़ का मुख्यालय पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर का जिला मुख्यालय बागेश्वर में है। तो वैसे चमोली का मुख्यालय चमोली में न होकर गोपेश्वर में है, और उसी के साथ हमारे उधम सिंह नगर का मुख्यालय उधम सिंह में न होकर कहाँ पर स्थित है? रुद्रपुर में। ये बेसिक से सवाल है, इन पर आपने ध्यान देना है। कभी कभी इन्हीं सवालों में हम फंस जाते हैं। तो सवाल है 16वां सवाल है, देश की पहली सहकारी चीनी मिल कहाँ पर खोली गई? ऑप्शन है हमारे बाजपुर, गदरपुर, सितारगंज या इनमें से कोई नहीं। देश की पहली सहकारी चीनी मिल कहाँ पर खोली गई? 16वां सवाल आज का, तो इसका राइट आंसर है हमारा बाजपुर। देखते हैं 17वां सवाल,
किस शहर का प्राचीन नाम कोटा प्राप्त होता है? किस शहर का प्राचीन नाम कोटा प्राप्त होता है? खटीमा, रुद्रपुर, काशीपुर या इनमें से कोई नहीं। 17वां क्वेश्चन हमारा, किस शहर का प्राचीन नाम कोटा प्राप्त होता है? तो 17वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी काशीपुर। देखते हैं 18वां सवाल, नंधौर वन्यजीव विहार का गठन वर्ष बताइए। वन्यजीव विहारों में सबसे नया वन्यजीव विहार है हमारा। सबसे पहला अगर पूछा जाए वन्यजीव विहार तो आपने गोविंद याद रखना है, लेकिन अभी हमसे सवाल पूछा गया है नंधौर वन्यजीव विहार का स्थापना वर्ष बताइए। 2011, 2012, 1993 या इनमें से कोई नहीं। नंधौर वन्यजीव का गठन वर्ष बताइए, यानी इसकी स्थापना कब की गई। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर है 2012। बढ़ते हैं 19वें सवाल की तरफ, कनिंघम के अनुसार काशीपुर का स्थापना वर्ष बताइए। एक सवाल हमने देखा था अभी बी डी पांडे जी के अनुसार, तो अब सवाल हमसे पूछा गया है इतिहासकार कनिंघम के अनुसार काशीपुर का स्थापना वर्ष बताइए। हमारे ऑप्शन है 1708, 1718, 1728 या इनमें से कोई नहीं। कनिंघम के अनुसार काशीपुर का स्थापना वर्ष बताइए। तो 19वें सवाल का राइट आंसर है 1718। तो देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का, यानी उधम सिंह नगर या कुमाऊं के अंतिम प्रैक्टिस सेट का अंतिम सवाल, यानी आज का हमारा छठा जो प्रैक्टिस सेट है उसका अंतिम सवाल है। रुद्रपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हमारे ऑप्शन है धूमा, ढेला, कल्याणी या इनमें से कोई नहीं। रुद्रपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो 20वां सवाल है, रुद्रपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? एंड द राइट आंसर इज रुद्रपुर हमारे कल्याणी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है आगामी सभी परीक्षाओं में हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस, सभी प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी में अहम रोल निभाएंगे। आपने ज़रूर वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखने हैं। अगर आपको लगता है वीडियो से आपका काम नहीं हो पा रहा है, उसके बाद आप PDF खरीदने के बारे में सोचिए। तो PDF खरीदने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। अब आपने PDF लिए हैं तो वीडियो क्यों देखने? वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं बता देता हूँ कभी कभी। बहुत सारे वीडियोज़ में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने बताए हुए हैं जिससे आप उन नोट्स में इनको शामिल कर सकते हैं। तो अगला वीडियो जो आएगा, अगला वीडियो हम रुद्रप्रयाग के बारे में देखेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा, या हम गढ़वाल के जो ज़िले हमारे थे उनको स्टार्ट कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 6 वीडियो हमने पहले देख लिए प्रैक्टिस सेट के, उनका एक कंबाइंड वीडियो आप लोग के लिए डाल दिया जाए। तो जैसे वो वीडियो तैयार होगा वो भी आप लोग के लिए डाल दिया जाएगा। फिर जैसे गढ़वाल के सारे ज़िले कंप्लीट हो जाएंगे, एक कंप्लीट वीडियो हमारा केवल गढ़वाल से रिलेटेड होगा। इन सभी को मैं कंबाइन करके आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। तो सेशन आपको पसंद आ रहा है, आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और आगामी परीक्षाओं के लिए मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं इनकी आवश्यकता आपको है तो आप इन नंबर पर संपर्क ज़रूर करें। और एक आध दिन में आप लोग के लिए उत्तराखंड परीक्षावाणी के नोट्स आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, वो UKSSC की परीक्षा हो, UKPSC की परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल रामबाड़ा साबित होंगे ये नोट्स। इन नोट्स से ही पढ़ना है, हमारे वीडियो भी आपने देखने हैं, सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपकी तैयारी। फिर तो मैटर ऑफ टाइम हो जाएगा कि आपका पेपर कब निकलता है। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। लिंक जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है सब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।